It is now our privilege to invite the Honorable Governor of Uttarakhand, Her Excellency Srimati Baby Rani Maurya, to address the gathering. Srimati Baby Rani Maurya has had a long and rich experience in administration and politics, as well as in public life. Before being appointed as the Governor of Uttarakhand, she has fulfilled several political, administrative, and social responsibilities. She has been the Mayor of Agra, member of the State Social Welfare Board and National Women's Commission, and played a prominent role in promoting women's welfare and empowerment. Besides fulfilling these important roles and responsibilities, Srimati Maurya has been dedicated consistently towards works of social welfare. For the past 18 years, she was working through Navchetna Jagrati Sanstha for the welfare of backward and underprivileged women. Srimati Baby Rani Maurya is extremely sensitive towards women empowerment and the education of the girl child. Through the Seva Bharati organization, she participated in the efforts being made by the organization to make girls aware about the importance of education and help destitute women become financially independent. Srimati Maurya, due to her contribution to social welfare, has received many honors from time to time. In 1996, she was awarded Samaj Ratna. In 1997, the Uttar Pradesh Ratna, and in 1998, Nari Ratna. We now invite Srimati Baby Rani Maurya to address the gathering. सदगुरु श्री मधुसूदन साईं बाबा को मैं प्रणाम करती हूँ, जो मुझे बार बार बुला के अभिभूत करते हैं, पूजा करा के, देवी माँ के दर्शन करा के, और ऐसे अनेक बच्चे जिनका कोई नहीं है, उनके सर पर हाथ रख के मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री नरसिंह मूर्ति जी, मडोलियन यू राजेश जी, मैसूर ब्रदर्स, डॉक्टर मंजूनाथ, श्री नागराज जी, कल जिनका संगीत सुन के मैं आपको बता नहीं सकती कितनी अभिभूत हुई। ऐसे लगा कि आपने मुझे ईश्वर के पास भेज दिया। सही बता रही हूँ। जो ताकत, जो ईश्वर तक पहुँचने की शक्ति है, वो संगीत में ही है। और जो कल इन्होंने सुनाया, बिल्कुल अंदर से है, जो सोल है, एकदम और क्लियर हो गई, और अच्छा कार्य करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। मंच पर बैठे और मेरे विशिष्ट अतिथि और ऑनलाइन से जुड़े हुए भी हमारे कई प्रमुख संगीतकार, नृत्यांगना, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, जो संगीत और नृत्य की दुनिया में भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना एक नाम रखते हैं। मैं सबसे पहले सत्य साई यूनिवर्सिटी को नवरात्रि समारोह और दशहरा की, और यहाँ उपस्थित सभी अपनी भाइयों को और बहनों को और प्यारे बच्चों को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और यही माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हर वर्ष हम इसी तरह मिलते रहें और शुभकामनाएं देते रहें। माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना है कि विश्व तथा देश में सुख, समृद्धि और खुशहाली बढ़ाएं। आज विश्व कोविड-19 के संकट काल से गुजर रहा है, उससे हम जल्दी से जल्दी बाहर आएं और स्वस्थ हों, ऐसी मेरी माँ जगदम्बा से प्रार्थना है। मैं श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री वी.एन. नरसिंहा मूर्ति जी को विजयादशमी के शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय में नया पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन डांस,
बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन म्यूजिक तथा बैचलर ऑफ वैदिक स्टडी आरंभ करने के लिए बहुत सारी बधाई देती हूँ। और आपने बहुत डीपली, बहुत गहराई से बच्चों को, हमें, हमारी बहनें और भाई जो बैठे हैं, कि शिक्षा केवल हमारा एक मिशन नहीं है, एक हमारा कमाई का जरिया नहीं है। शिक्षा को हम संगीत से और ईश्वर से कैसे जोड़ें, इस पर आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि जो हमारे यहाँ युवा बैठे हैं वो संगीत और नृत्य को अपना करियर बनाएंगे, और जो संगीत, जो हमारा प्राचीन काल का संगीत है, जो हमारी वैदिक ऋचाएँ हैं, वो साईं बाबा मधुसूदन जी उसे जो जागृत करने का काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम है। पूरी दुनिया में ये फिर से ये उभरे, आगे आए। भारतवर्ष को जो हम एक गुरु के रूप में पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं, मैं सोचती हूँ साईं बाबा, ये आपके ही ऐसे प्रयासों से संभव हो सकेगा जब हम अपने उस महान संगीत को, उस नृत्य को, उन वैदिक और जो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको दोबारा से पढ़ेंगे और पूरी दुनिया में उन्हें भेजेंगे। तो मैं समझती हूँ इससे अच्छा काम और कोई हो नहीं सकता। मैं साईं बाबा जी आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही संगीत तथा नृत्य के ज्ञान के बिना शिक्षा को अधूरा माना गया। गुरुकुल तथा मंदिर विश्वविद्यालयों में सदैव कलाओं को प्रोत्साहित किया जाता था। मुझे यह भी जानकारी है कि श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस द्वारा बालिकाओं के 5 विद्यालय स्थापित करने की योजना है। यद्यपि हम कोविड-19 के कारण इनकी स्थापना जल्दी नहीं कर पा रहे, पर मैं समझती हूँ कि ये संकल्प है तो जरूर पूरा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही ये 5 नए विद्यालय खुल जाएंगे, तो हमारी बेटियाँ जो अभी जो नहीं पढ़ पा रही, शायद वो सब भी आके शिक्षा ग्रहण करेंगी और इस यूनिवर्सिटी का तो नाम करेंगी, बाबा का तो नाम करेंगी, इस भारत का भी नाम रोशन करेंगी। ऐसी मैं देवी माँ से प्रार्थना भी करती हूँ। नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति की आराधना का उत्सव है। कोई भी देश तथा समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक महिला को नहीं पूजा जाएगा, उसे वो सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी समाज और देश उन्नति नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ कि हमारा भारत संभवतः इसीलिए आगे बढ़ रहा है कि यहाँ नारी की पूजा होती है, नारी शक्ति के रूप में होती है पूजा, नारी को पूरा सम्मान मिलता है। मैं कल से इतनी गदगद हूँ कि साईं बाबा जो सम्मान मुझे दे रहे हैं, मुझे लग रहा है पूरी नारी शक्ति को, नारी समाज को आप सम्मान दे रहे हैं। हम महिला सशक्तिकरण को केवल प्रतीकात्मक नहीं मनाना चाहिए नवरात्रों में ही। आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। मैं उत्तराखंड की गवर्नर भले ही हूँ, लेकिन जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी तो मुझे पूरा भारत घूमने का मौका मिला था। महिलाएं पूरी दम से अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने आत्मनिर्भर होने के लिए लगातार लड़ाई कर रही हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। उत्तराखंड की महिलाओं का जवाब नहीं इसमें। वो तो उत्तराखंड की जो आर्थिक की है, जो हमारी आमदनी है उत्तराखंड की, उसमें आधा हिस्सा उनका भी है। उनके पति फौज में होने के बावजूद, उनके पति शहीद होने के बावजूद वो अपने खेतों में काम करती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं और उसके बाद वो जो समय मिलता है, जो भी उनके अंदर टैलेंट है, उसको पूरा करती हैं। चाहे वो टोकरी बनाएं, चाहे वो फूल से गुलदस्ते बनाएं,
चाहे खिलौने बनाएं, चाहे शॉल बनाएं या स्वेटर बनाएं, लेकिन लगातार काम करती हैं। मैं उनको बहुत नमन करती हूँ और मैं जहाँ जाती हूँ यही कहती हूँ कि उत्तराखंड की बहनों जैसा सबको बनना चाहिए, जो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए भी आत्मनिर्भर बनने की लगातार कोशिश कर रही हैं। और उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाई भी है, 2000 से लेके वो अब 10,000 तक रुपए कमाने लगी हैं। ऐसा कार्य वो वहाँ कर रही हैं। आप सब बहनें भी, जो हमारी बहनें कुछ नहीं कर पाती, उनको आपका सपोर्ट जरूरी है और करना भी चाहिए। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण का अभियान तभी पूर्ण माना जाएगा जब महिला हमारी, चाहे वो ग्रामीण की हो या शहर की हो, वो आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए और शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। भले ही उसकी उम्र बढ़ गई हो, अगर किसी कारण से वो बचपन में नहीं पढ़ पाई है लेकिन वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ना भी चाहिए, ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, उससे बहुत कुछ वो प्राप्त कर सकती है। भारत की संस्कृति तथा विरासत बहुत ही समृद्ध है। भारतीय संस्कृति ने उदारता को अपनाते हुए समय समय पर विभिन्न अन्य संस्कृतियों को भी अपने में समाहित किया है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, उसको भी पूजते हैं, नारी का सम्मान करते हैं, भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, वृद्ध जनों का सम्मान करते हैं। यह हमारी ही संस्कृति में है। हमारी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए और अनेक कार्य करने हैं, बहुत कार्य करने हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि सत्य साई यूनिवर्सिटी द्वारा भारतीय आध्यात्मिकता तथा प्राचीन गुरुकुल प्रणाली पर आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं साईं बाबा बैठी बैठी अभी सोच रही थी, मैं बहुत छोटी थी, मैं इसलिए रोक नहीं पा रही, उस बात को कह ही दूँ। मैं बहुत छोटी थी, एक पिक्चर आई थी बैजू बाबरा, और उसमें जो भजन थे, जो हरिदास जो गुरुजी थे, और वो बैजू बाबरा के नाम से थी पिक्चर, लेकिन आज भी अगर उसके भजन सुने तो आप बिल्कुल ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। इतनी शक्ति है आज भी उनमें। मैं तब भी परेशान होती हूँ, मुझे कुछ नहीं सूझता, मैं उन्हीं भजनों को आज भी सुनती हूँ और एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा मिलती है। बच्चों, आप लोगों को भी समय मिले तो ऐसे भजन जरूर सुनने चाहिए। ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, मतलब संगीत के माध्यम से दीप जल जाते थे, मल्हार राग के जब गाते थे तो पानी बरसने लगता था। तो ऐसी विधा को आप फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। आपको जितना साधुवाद दिया जाए कम है। मैं पुनः एक बार सभी बच्चों को, शिक्षकों को और इस विश्वविद्यालय जो आपने शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है कौन नाम, अच्छा कौन, ये ह्यूमन, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस का, ये मैं समझती हूँ बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएंगे। देवी माँ से, साईं बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि जो काम हम लोगों ने हाथ में लिया है, बाबा इसको आगे जो बढ़ा रहे हैं, बच्चों आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको बहुत अच्छे से निभाना और बहुत आगे तक ले जाना। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट जो आप उत्तराखंड में भी चला रहे हैं, यहाँ भी चल रहा है, उन गरीब बच्चों को जो आप दूध के साथ प्रोटीन भी दे रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए इस ट्रस्ट में देती हूँ। और यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि सारे बच्चे हमारे स्वस्थ रहें, और जब वो स्वस्थ होंगे तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो कोई म्यूजिशियन बनेगा, तो कोई नृत्य में आगे बढ़ेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।